सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पुनः न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, पिछले वीडियो 4 में हमने बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना सिखाया था और उस पर 2 न्यूमेरिकल्स भी किया था। आज पुनः हम 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल्स अंक-की क्वेश्चन है 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के शीर्ष पर 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब, 4 × 10⁻⁻8 कूलम्ब, 6 × 10⁻⁻8 कूलम्ब एवं 8 × 10⁻⁻8 कूलम्ब आवेश स्थित हो तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करें। तो यहां पर भी 4 बिंदु आवेश का एक निकाय है, क्योंकि वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, 4 वर्टेक्स होता है और प्रत्येक वर्टेक्स पर इतना 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 आवेश रखा है। तो वर्ग के केंद्र पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वर्ग का प्रॉपर्टीज हमें आना चाहिए, पता होनी चाहिए कि वर्ग का केंद्र कौन सा बिंदु होगा, केंद्र से वर्ग के शीर्ष की दूरी कितनी होगी, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। और वर्ग के गुण के बारे में हम लोग 10th क्लास 9th 10th में ही पढ़ चुके हैं। उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मेरे भाई, वर्ग का भुजा को यहाँ पर हम ए से सूचित करते हैं। वर्ग का भुजा को ए से, और प्रश्न में दे रखा है ये 2√2 मीटर, 2√2 मीटर। और वर्ग में 4 भुजा होते हैं और सभी भुजा उसका क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए लेते हैं एक वर्ग। A B C D, वर्ग का ये 4 शीर्ष है। ABCD एक वर्ग है जिसमें कितने शीर्ष हैं, वर्टेक्स है 4 कोना है। चारों कोना पर आवेश रखा। मान लिया A पर 2 × 10⁻⁻8 कूलम्ब आवेश है, B पर 4 × 10⁻⁻8 कूलम्ब आवेश है, C पर 6 × 10⁻⁻8 कूलम्ब आवेश है और D पर 8 × 10⁻⁻8 कूलम्ब आवेश है। ये 4 बिंदु आवेश वर्ग के शीर्ष पर स्थित है और हमें वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। कहाँ पे ज्ञात करना विभव? वर्ग के केंद्र पर। तो वर्ग का केंद्र वर्ग के विकर्ण का कटान बिंदु होता है। तो ये वर्ग का विकर्ण है और वर्ग के विकर्ण का कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु, वर्ग का केंद्र कहलाता। मान लिया वर्ग का केंद्र क्या है, यही कटान बिंदु वो वर्ग का केंद्र है और इस पर हमें क्या ज्ञात करना, विभव V = what। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। और भुजा कितनी है इसका, 2√2 मीटर। वर्ग का प्रत्येक भुजा समान होता है, तो सभी कितने हो जाएंगे, 2√2 मीटर। तो मेरे दोस्त, आपको पता होनी चाहिए वर्ग का विकर्ण
एक विकर्ण AC होगा, दूसरा विकर्ण BD होगा। वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, एक AC होगा और दूसरा क्या होगा BD, और दोनों क्या होते हैं बराबर। विकर्ण AC और विकर्ण BD समान होता है और कितना के बराबर होता है, भुजा का √2 गुना। तो भुजा A है तो A इंटू √2 होगा। तो बताइए आप A का मान कितना, 2√2 और ये फॉर्मूला वाला √2, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर कितना मीटर, 4 मीटर। ये जो वर्ग का विकर्ण है ये कितने मीटर होंगे, 4 मीटर। तो चलिए, तो बिंदु आवेश से केंद्र की O की दूरी वर्ग के विकर्ण का आधा होगा और केंद्र O से सभी शीर्ष समान दूरी पर होते हैं। केंद्र O से सभी शीर्ष समान दूरी पर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे केंद्र O से शीर्षों की दूरी। केंद्र O से शीर्षों की दूरी क्या होगा, एक डिस्टेंस AO, दूसरा डिस्टेंस BO, तीसरा CO और चौथा क्या होगा DO। और ये सभी दूरी केंद्र से शीर्ष की दूरियां समान होगी बराबर। और ये क्या होता है आपका विकर्ण का आधा। तो मेरे दोस्त विकर्ण एक क्या है आपका AC, तो AC बटा में क्या होगा 2, विकर्ण का आधा होता है। तो विकर्ण आपका कितना है 4, अब बटा कितना हो जाएगा 2, देख लो AC कितना है 4, तो 2 दूना 4। तो मेरे दोस्त केंद्र से सभी शीर्ष कितनी दूरी पर होगी, 2 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर होगी, 2 मीटर की दूरी पर होगी। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अब A के कारण केंद्र O पर विभव VA। और बताओ आप लोग, ये जो A पर आवेश है निश्चित रूप से एक कैसा आवेश है, बिंदु आवेश। कैसा आवेश है ये, बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश के कारण विभव KQ बटा में R होता है। तो बताइए यहाँ पर A पर आवेश को हम किससे सूचित करेंगे, QA से। अब बटा में दूरी, तो आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हम विभव ज्ञात करेंगे। तो A से O की दूरी क्या कहलाएगी, AO। अब फिर B के कारण केंद्र O पर विभव को हम VB से सूचित करते हैं। B पर आवेश है, इसके कारण भी O पर विभव परिभाषित होगा। तो उस विभव को हम किससे सूचित करते हैं, VB से। तो VB बराबर होगा आपका K QB बटा में दूरी। तो दूरी क्या है ये, BO। C के कारण केंद्र O पर विभव, C के कारण केंद्र O पर विभव VC। ये भी होगा KQC बटा में CO। D के कारण केंद्र O पर विभव, D के कारण केंद्र O पर विभव को हम किससे सूचित करेंगे, VD से। और VD इज इक्वल टू होगा KQD बटा में DO। बटा में कितना होगा, DO होगा। ठीक है। तो अब सभी आवेश के कारण वर्ग के केंद्र O पर विभव ज्ञात करने के लिए, कुल विभव ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ देंगे हम लोग।
तो अब मेरे दोस्त केंद्र O पर कुल विभव, केंद्र O पर कुल विभव को हम V से सूचित करते हैं और V बराबर क्या होगा, A के कारण विभव, B के कारण विभव, C के कारण विभव, D के कारण विभव का योग। तो हम लिखेंगे VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD और सभी का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, सब का मान रखेंगे यहाँ पे। तो बताएं आप लोग VA का मान QA बटा में AO प्लस VB का वैल्यू QB बटा में BO प्लस VC का वैल्यू QC बटा में CO प्लस VD का वैल्यू QD बटा में DO। K कॉमन ले लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय K इंटू QA बाई AO प्लस QB बाई BO प्लस QC बाई CO प्लस QD बाई DO। ठीक, अब सारा का मान रख देंगे। K का वैल्यू पता है, 9 गुना 10 पे पावर 9 इंटू QA, तो A पर जो आवेश है, तो A पर आवेश कितना है, 2 गुना 10 पर पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई AO, तो AO कितना है मेरे दोस्त, 2 मीटर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। QB देख लो, B पर आवेश 4 गुना 10 पर पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई BO, तो BO का मान कितना, 2 प्लस QC, तो C पर देखिए आवेश 6 गुना 10 पर पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई CO, तो CO का भी मान कितना, 2 प्लस QD D पर आवेश, तो 8 गुना 10 पर पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई DO, तो DO का भी वैल्यू कितना मेरे दोस्त, 2। DO का भी वैल्यू कितना, 2। तो ये सारा मान हमने रखा यहां पे, तो देखिए 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो फाइनली 10 पर पावर माइनस 8 भी कॉमन आ रहा है, तो 9 गुना 10 पर पावर 9 और सभी का 10 पे पावर माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ब्रैकेट में 3 3 6 4 10, तो चलिए 9 गुना बेस से हम पावर जुट जाएगा, 9 में से 8 घटेगा तो पावर 1 हो जाएगा 10 पर, और गुना कितना, इसको जोड़ेंगे आप लोग, 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। तो फाइनली 10 गुना 10 100 गुना 9 900, ठीक है। तो केंद्र पर विभव कितना होगा, 900 वोल्ट, केंद्र पर विभव कितना होगा, 900 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कर सकते हैं जब आवेश वर्ग के शीर्ष पर स्थित हो। इसी प्रकार से त्रिभुज के 2 शीर्ष पर आवेश हो और तीसरे पर हम विभव ज्ञात कर सकते हैं, तीसरे पर हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज पर लेते हैं, ठीक है, लिख लें इसको, चलिए मिटाते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन है, तीन सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष पर तीन गुना 10 पर पावर -8 कूलम तथा 6 गुना 10 पर पावर -8 कूलम आवेश स्थित हो तो तीसरे शीर्ष पर विभव का मान ज्ञात करें। तीसरे शीर्ष पर विभव का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखते हैं। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मान लिया समबाहु त्रिभुज क्या है आपका? ए बी सी, और इसका भुजा ए और प्रश्न में दिया हुआ है भुजा ए बराबर 3 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, 3 × 10⁻² मीटर। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए पर आवेश 3 × 10 पर पावर -8 कूलम है, बी पर आवेश 6 × 10 पर पावर -8 कूलम है। तो तीसरा शीर्ष सी पर हमें विभव ज्ञात करना है। तीसरा शीर्ष सी पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, सी पर विभव ए पर स्थित आवेश के कारण होगा और सी पर विभव बी पर स्थित आवेश के कारण होगा। तो दोनों अलग अलग ज्ञात करते हैं। ए के कारण सी पर विभव भी ये हो जाएगा KQA बटा में दूरी। तो दूरी कितना? ए। बी के कारण सी पर विभव तो भी तो बी पर भी जो आवेश है मेरे दोस्त, एक बिंदु आवेश होगा और बिंदु आवेश के कारण विभव होता है KQ बटा में आर। तो KQ बटा में आर दूरी कितना? बी से सी की दूरी कितनी? भुजा के बराबर ए। ठीक है। तो अब बिंदु सी पर कुल विभव भी बराबर VA प्लस VB। ए के कारण विभव जोड़ बी के कारण विभव। तो ये हो जाएगा आपका के, देखिए VA का मान KQA बटा में ए प्लस VB का मान KQB बटा में ए। अब इसमें K/A कॉमन आ जाएगा, K/A। तो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर QA प्लस QB। K का मान 9 × 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ए का मान लिख चुके हैं, QA QB लिखा हुआ है। के का मान 9 × 10 पे पावर 9 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 3 × 10⁻²। QA का मतलब है शीर्ष ए पर आवेश। तो शीर्ष ए पर आवेश कितना? 3 × 10 पर पावर -8 प्लस QB का मतलब है
शीर्ष बी पर आवेश, तो शीर्ष बी पर आवेश कितना है मेरे दोस्त? 6 × 10 पर पावर -8। ठीक, तो देखिए 3 तिया 9, तो 3 × 10 पे पावर 9, नीचे से ऊपर जाएगा पावर का चिन्ह बदल जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा पावर का चिन्ह बदल जाएगा। 10 पे पावर -2 नीचे ऊपर जाएगा, 10 पे पावर +2 हो जाएगा। और इसमें से 10 पे पावर -8 कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 3 + 6, तो 3 बेस सेम पावर जुट जाएगा। 9 × 2 = 11, 11 में से 8 घटेगा तो 10 पे पावर 3 बचेगा। और गुना कितना? 6 + 3 9, तो 9 तिया 27 × 10 पर पावर 3 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। किस पर? तीसरा शीर्ष सी पर 2 शीर्षों पर स्थित आवेश के कारण विभव इतना वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। इससे आगे हम लोग थ्योरी करेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।